गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा, बड़े भाग से मानुष तन पावा, सुर नर सब ग्रंथन गुण गावा। ये मनुष्य शरीर, स्वामी जी महाराज सत्संग में इतना जोर दे करके कहते, सन 1952 से लेकर के 2012 तक जो गुरु महाराज ने जो कार्यक्रम किया, जो सत्संग दिया, विशेष तौर पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि है बच्चा, उस मालिक की जब दया होती है, जब तुम्हारे पुण्य का प्रताप जब उदय होता है, उस मालिक की जब दया होती है, उस समय पर जीवों को मानव तन मिलता है, यह मनुष्य शरीर मिलता है। और दूसरी दया कब होती है मनुष्य शरीर मिलने की? बाबा जी ने कहा जब तुम्हारा पुण्य का पहले उदय होता है तब एक मानव शरीर मिलता है। दूसरी दया मानव शरीर मिलने की बाबा जी ने कहा कि पूरे पहुंचे हुए संत जब तुमको स्पर्श कर लेते हैं, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा जिस पेड़ का फल खा लेते हैं उस पेड़ को अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है। महात्मा जिस टांगे की घोड़े की सवारी कर लेते हैं उस घोड़े को पशु को अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है। महात्मा जिस जीव को स्पर्श कर लेते हैं उसको दूसरा जन्म मनुष्य का मिल जाता है। इस अवस्था में मानव जन्म मिलता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया, एक दफा स्वामी जी महाराज और दादा गुरु कहीं जा रहे थे कार्यक्रम के लिए। दादा गुरु बीच में रुक गए और पानी मंगवाया। पानी जब स्वामी जी महाराज लेकर के आए तो दादा गुरु ने जो है ऐसे उसको मुंह में लिया और उसको ऐसा कुल्ला कर दिया और उसके बाद उस कुएं में पानी को छोड़ दिया। उस कुएं में अपने कुल्ला किया हुआ पानी को छोड़ दिया। अब स्वामी जी महाराज जो है दादा गुरु महाराज को पूछ रहे हैं कि स्वामी जी महाराज ये आपने क्या किया? तो दादा गुरु स्वामी जी महाराज को क्या कहते हैं मालूम है? बच्चा, मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बच्चा, मैं तुम्हारे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ। फिर दादा गुरु ने विस्तार से बताया कि बच्चा, जो पहुंचे हुए संत जिस जीव को स्पर्श कर लेते हैं, जिनके मुख में, उन जीवों के मुख में महात्माओं का मुख का पानी चला जाता है, ऐसे सभी 184 के जीवों को अगला जन्म सीधा मनुष्य शरीर का मिल जाता है। दूसरी बात स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु की कही। दादा गुरु चिरोली के बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा गांव के लोगों को मालूम नहीं था कि ये पहुंचे हुए महात्मा है। सीमित दायरे में लोगों को नामदान देकर के आत्म कल्याण करते थे। दादा गुरु की स्पष्ट बात थी, पूरे पहुंचे हुए महात्मा, गुरु महाराज ने कहा, लेकिन वो स्पष्ट बात करते थे। वो क्या कहते थे दादा गुरु? बाबा जी ने कहा कि उनके पास यदि कोई आ जाए तो दादा गुरु उनको ये कहते कि अगर तुमको संसार चाहिए उधर जाओ, आत्म कल्याण चाहिए तो इधर आओ। दादा गुरु स्पष्ट बात करते थे कि अगर आत्म कल्याण चाहिए तो ही मेरे पास रुको, अगर संसार चाहिए तो यहाँ से चले जाओ, संसार यहाँ पड़ा हुआ है और वहाँ पर तुमको संसार मिल जाएगा। तो दादा गुरु जो है अपने, उनके पास एक गाय थी, उनके लिए चारा लेने के लिए जंगल में जाते थे। उस जगह पर नदी में बैठ करके दादा गुरु जो है उन जीवों से स्पर्श कराते थे। घंटों घंटों जो है नदी में बैठ करके अपने पैरों को नदी में डाल दिया करते थे। दादा गुरु ने कहा कि मेरे शरीर को जितने भी जीव स्पर्श करेंगे उन सभी को बच्चा मनुष्य शरीर मिलेगा, वो सभी मनुष्य शरीर के अधिकारी हो जाएंगे। ऐ प्रेमियों, बाबा जी ने, दादा गुरु ने हमारे लिए, आपके लिए संगत तैयार कर दी। अब ये मनुष्य शरीर मिलने का ये दूसरा कारण, पहले आपके पुण्य का प्रताप, दूसरा है महात्माओं की दया दृष्टि जब आप पर पड़ गई तब मनुष्य शरीर। तीसरा स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम पहले किसी न किसी संत महात्माओं के पास गए होंगे। बाबा जी ने सत्संग में क्या कहा प्रेमियों? बाबा जी ने यह कहा कि बच्चा, कबीर, नानक, पलटू जीव आज भी जो है संगत में पड़े हुए हैं। यानी विचार करो, जो महात्माओं ने पहले जिन जीवों को नामदान दे करके रखा और जिनका आत्म उद्धार, आत्म कल्याण न हो सका, उन जीवों को, जैसे कहा गया है स्वामी जी महाराज ने, जिन जीवों को मनुष्य शरीर में महात्मा पूरे पहुंचे हुए, जीता जागता महात्मा जब नामदान दे देता है, वह गुप्त भेद दे देता है, उस समय पर उसको जो है सतलोक का टिकट मिल जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा सतलोक का टिकट मिल जाता है और उस समय उस मनुष्य को, वो जीव को तब तक मनुष्य शरीर मिलता रहता है जब तक उसकी गति ना हो जाए, जब तक वो सतलोक में ना पहुंच जाए तब तक उसको मनुष्य शरीर मिलता रहता है। स्वामी जी महाराज ने एक समय पर सत्संग में कहा कि बच्चा, जो स्वामी जी महाराज के साथ में प्रेमी चलते थे, एक प्रेमी उसमें थे दद्दू करके। स्वामी जी महाराज प्रेमियों को बुला रहे, सत्संगियों को, और कह रहे हैं कि बच्चों तुम इसको जानते हो, ये दद्दू को? प्रेमी कहने लगे स्वामी जी महाराज नहीं जानते। स्वामी जी महाराज ने कहा अरे बच्चा, ये दद्दू जो है ये कबीर साहब का जीव है। विचार करो, कबीर साहब ने उस दद्दू को नामदान दिया, कबीर साहब ने नामदान दिया, लेकिन बच्चा इसने साधन भजन प्रेम प्रतीत विश्वास नहीं किया, इसलिए देखो इसका ये अभी भी जन्म पर जन्म लेते जा रहा है
और इसको तब तक जन्म मिलेगा जब तक ये साधन भजन नहीं करेगा, महात्माओं से प्रेम नहीं करेगा, उनके आदेशों का पालन नहीं करेगा, तब तक जो है इसको मनुष्य शरीर मिलेगा। महात्माओं के अपनाए हुए जीवों को यमदूत छूते तक नहीं। बाबा जी ने कहा वो नरक और 84 में नहीं जा सकते। बाबा जी ने कहा कि उन सभी महात्माओं के अपनाए हुए जीव जिनकी अभी गति नहीं हुई है, तीसरा मनुष्य शरीर के अधिकारी वो हुए। तो है प्रेमियों, 1952 में स्वामी जी महाराज ने जब कार्य को शुरू किया, उस समय पर देखो स्वामी जी महाराज ने जो है अपनी मेहनत से शुरुआत में बहुत कम संगत थी। है प्रेमियों, ये जो आप इतना बड़ा बगीचा देख रहे हो, पूरे भारत के अंदर में 45 करोड़ की जनसंख्या, जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने इस संगत को जुटाने के लिए, एक करने के लिए बड़ी मेहनत की है, छोटी मोटी मेहनत नहीं है प्रेमियों। गुरु महाराज शुरुआत में आरंभ में जो हमारे शंभू विपिन बिहारी श्रीवास्तव शंभू जी थे, पहले नामदानी 1950 के, बाबा जी सत्संग करने के लिए साइकिल पर जाते थे। विपिन बिहारी श्रीवास्तव भाई साहब को पीछे बिठाते थे साइकिल के, और खुद साइकिल चला करके सत्संग में जाते थे 8-8, 10-10 किलोमीटर सत्संग करने के लिए। बाबा जी ने प्रेमियों बड़ी मेहनत की है इस संगत को जुटाने के लिए, और उसके लिए स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि बच्चा, मैंने जो ये बगिया को लगाई है, इस बगिया को खाद पानी देते रहना, और खाद पानी अगर न दो तो भी चलेगा, लेकिन बच्चा इस बगिया को बिगाड़ने का काम मत करना, वरना कुदरत तुमको सजा दे देगी। गुरु महाराज ने कहा बच्चा इसको खाद पानी देते रहना, यानी इसकी सेवा, संगत में जो है सत्संग, अच्छी बातें, अच्छे विचार विमर्श और अच्छे संगत में एकजुटता की बात, परस्पर आपस में प्रेम और संगत के लिए सेवा का कार्य हम सदा करें। स्वामी जी महाराज ने कहा ये न कर सको तो ठीक है, लेकिन इसको बिगाड़ने का काम और इसको खंडित करने का काम बच्चा मत करना, वरना कुदरत तुमको सजा दे देगी। बाबा ने कहा मैं सजा नहीं दूंगा, कुदरत तुमको सजा दे देगी। तो है प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने इस संगत को जुटाने के लिए बड़ी मेहनत की है। सन 1952 से जो स्वामी जी महाराज ने सत्संग का आरंभ किया, फिर बाबा जी के कार्यक्रम में गुरु महाराज ने कहा इतनी भीड़ आने लग गई। स्वामी जी महाराज जो सत्संग सुनाते, अनुभव होता था लोगों को, इतना अनुभव होता था बाहर से अंदर से, और प्रेमियों इतनी शांति मिलती थी। आपने हमने देखा है कई बार जब हम स्वामी जी महाराज का दर्शन करने के लिए जाते थे, प्रेमियों अगर यहाँ पर शांति है तो सबसे बड़ा मालदार और सबसे बड़ा धनी वही है, यहाँ शांति है तो। लेकिन अगर बाहरी रूप में भौतिकता में तुम्हारे सभी साधन संपन्न हो, लेकिन अगर यहाँ शांति नहीं है तो कुछ काम की नहीं, लेकिन यहाँ शांति है तो वो सबसे बड़ा धनी है। तो है प्रेमियों, स्वामी जी महाराज का जब हम दर्शन करने के लिए जाते थे तो स्वामी जी महाराज के रूप में, उनके दर्शन में इतना आकर्षण होता, गुरु महाराज को जैसे ही देख लेते सब कुछ भूल जाते थे। भूलते थे कि नहीं जिजावरा भाई? इतना सुकून, इतनी शांति और इतना चैन और इतना जो है हम आपको जो है प्रसन्नता गुरु महाराज के दर्शन में होती थी। तो पहली ये पहचान महात्माओं की कि जैसे तुम उनका दर्शन करोगे तो उनका दर्शन करते ही तुम्हारे हृदय में अथाह शांति का तुमको आभास होने लग जाएगा। उस समय समझ लेना कि ये महात्मा पहुंचे हुए हैं। अगर उनका दर्शन करके भी तुम्हारे अंदर जो है श्रद्धा उत्पन्न ना हो, शांति महसूस ना हो, तो समझ लेना कि यहाँ पर सत्यता और पूरे पहुंचे हुए महात्मा नहीं है। स्वामी जी महाराज का दर्शन करते थे, प्रेमी सत्संग सुनते थे तो स्वामी जी महाराज वो भेद बताते थे, इतना ऊंचा भेद, और प्रेमियों को नामदान दे करके और ध्यान भजन पर बिठाते थे। प्रेमियों ऐसे इतनी बड़ी संगत इकट्ठा नहीं हुई है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मैं दोनों तरफ की झोली भर करके लाया हूँ, मैं तुम्हारा संसार भी बनाना चाहता हूँ और परमार्थ भी बनाना चाहता हूँ। दादा गुरु ने क्या कहा कि अगर आत्म कल्याण चाहिए तो यहाँ आओ, परमार्थ चाहिए तो यहाँ आओ, और संसार चाहिए तो वहाँ जाओ। और दादा गुरु को जब लोग कहते थे कि गुरु महाराज आप इतनी बड़ी दौलत को बांटते क्यों नहीं हो, तो दादा गुरु सत्संगियों को, वो प्रेमियों ये कहते थे कि बांटने वाला आ रहा है। क्या कहते थे? बांटने वाला आ रहा है और वो बांटेगा। स्वामी जी महाराज ने तब इशारा दिया था। और दादा गुरु के जो गुरु हुए विष्णु दयाल जी शर्मा, वह प्रेमियों को कहते रहते थे कि वो आंधी चलाने वाला कब आएगा। तो जब स्वामी जी महाराज दादा गुरु के पास आ गए तो गुरु ने और विष्णु दयाल जी महाराज ने कहा कि आंधी चलाने वाला आ गया। तो स्वामी जी महाराज को जब आदेश दिया, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दादा गुरु ने आदेश दिया, तो है प्रेमियों आप विचार कीजिए गुरु महाराज कितनी बड़ी परिभाषा अपनी जो है स्थापित कर रहे हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा कि प्रेमियों जब मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया सन 1948 में, दादा गुरु शरीर छोड़ने से पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आदेश दिया कि तुम इस नाम की दौलत को, जो दौलत मैंने तुमको दी है, इस दौलत को अपने पास मत रखना, इसको जीवों में बांट देना, इसको जीवों में बांट देना। तो है प्रेमियों स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं दादा गुरु को
दादा गुरु को ऐसे हाथ जोड़ दिया कि स्वामी जी महाराज ये काम मुझको मत दीजिए। दादा गुरु को कह रहे हैं कि स्वामी जी महाराज मुझको ये काम मत दीजिए, ये सबसे खराब और गंदा काम है। विचार कीजिए आप गुरु महाराज क्या स्थापित कर रहे हैं और क्या इशारा दे रहे हैं। दादा गुरु क्या कह रहे हैं कि बांटने वाला आ रहा है। दादा गुरु के गुरु विष्णु दयाल जी महाराज क्या कह रहे हैं कि आंधी चलाने वाला आ रहा है। यानी व्यवस्था पहले से सुनियोजित है कि बाबा जी आने वाले हैं और वो काम करेंगे, लेकिन फिर भी हमको आपको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि है बच्चा, मैंने गुरु महाराज को कह दिया कि स्वामी जी महाराज ये काम मुझको मत दीजिए। ये प्रेमियों तुमको हमको बता रहे हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज ने सत्संग में ये बताया कि बच्चों, जो बात मैं अपनी कह करके बताऊं उस बात को तुम अपनी कह करके समझना। तुम उस बात को ये मानना कि हमको बताया जा रहा है। बात आई कि नहीं प्रेमियों? स्वामी जी महाराज अपने लिए नहीं, वो अपना उदाहरण दे करके स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैंने दादा गुरु को मना कर दिया कि ये काम मुझे मत दीजिए, स्वामी जी महाराज ये काम मैं नहीं करूंगा। दादा गुरु ने गुरु महाराज को कहा कि अपने मन की करोगे कि मेरे करोगे? स्वामी जी महाराज हार गए, हाथ जोड़ करके कह दिया कि स्वामी जी महाराज आपकी करूंगा। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। जो गुरु कहते हैं उसी को तुम करना, मन के मुताबिक अगर चलोगे तो खाई खंडर में गिर जाओगे। स्वामी जी महाराज ने गुरु की कही हुई बात को अपनाया। और हे प्रेमियों ध्यान से सुनिए, बाबा जी को जब आदेश दे दिया दादा गुरु ने, बाबा जी ने जब स्वीकार कर लिया कि आपका आदेश ही है तो ठीक है, मैं नामदान दूंगा, जीवों के कल्याण का मार्ग खोलूंगा। लेकिन है गुरु महाराज, जितने भी पहले संत महात्मा आए, इस दुनिया वालों ने संत महात्माओं को बड़ी तकलीफ दी, बड़ा परेशान किया, बड़ा सताया। लेकिन है गुरु महाराज, मुझको ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे साथ ऐसा ना हो। दादा गुरु ने है प्रेमियों गुरु महाराज को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बच्चा, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं करेगा, तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा। दादा गुरु ने गुरु महाराज को आशीर्वाद दे दिया। जैसे गुरु महाराज को आशीर्वाद मिला कि तुमको कोई हाथ नहीं लगेगा, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं करेगा, तो है प्रेमियों एक वचन निकल करके आता है सत्संग में। वहां पर बाबा जी इस बात का जो है जिक्र कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं उस वचन में? ध्यान से आप सुनिए। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि है दुनिया वालों, तुमने सभी महात्माओं को बड़ा सताया, कभी नानक, पलटू, रैदास को, मीरा को, सभी को बड़ा सताया, किसी को काम तुमने नहीं करने दिया, लेकिन तुम इस दाढ़ी वाले बाबा का बाल बाका नहीं कर सकते। कितना बड़ा आह्वान और कितनी बड़ी बात कह दी स्वामी जी महाराज ने। दादा गुरु का आशीर्वाद है। गुरु महाराज ने कहा कि इस दाढ़ी वाले बाबा का तुम बाल बाका नहीं कर सकते। फिर एक अन्य जगह अपनी पहचान बता रहे, क्या बता रहे हैं कि है बच्चा, पीछे के राजनेताओं ने मुझको आजमा लिया है, अब तुम मेरी ओर से निश्चिंत हो जाओ। जब तक परिवर्तन नहीं आ जाता तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे 400 साल तक क्यों ना रहना। स्वामी जी महाराज दुनिया वालों को बता रहे हैं कि तुम इस दाढ़ी वाले बाबा का बाल बाका नहीं कर सकते, अपनी पहचान बता रहे हैं। फिर दूसरी बात, स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु से आशीर्वाद मांग लिया। दादा गुरु से कहा कि है स्वामी जी महाराज, आप दूसरा आशीर्वाद मुझको दे दीजिए। कहा क्या? कि जैसे मेरी इच्छा हो उस अनुसार मैं काम करूंगा, मेरे लिए कोई बंधन ना हो। दादा गुरु ने कह दिया कि जाओ बच्चा, तुमको आशीर्वाद है, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है, तुम जैसे चाहोगे वैसे काम करो, जैसे चाहे वैसे जीवों का कल्याण करो, तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है। तो है प्रेमियों, गुरु महाराज ने देखो संत मत की रीत को काटा कि नहीं काटा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, संत मत में ये नियम है 4 जन्म की व्यवस्था का, कि 4 जन्म में तुमको पार करा जाएगा। लेकिन स्वामी जी महाराज सत्संग में क्या कह रहे हैं कि है बच्चा, मैं तुम्हें 4 जन्मों का दुख में नहीं भेजना चाहता। इस जो है पेट की और ये भट्टी में तुमको बार बार जन्मना और मरने का दुख नहीं दे सकता। बाबा जी कह रहे हैं कि बच्चा, मैं तुम्हारा इसी जन्म में कल्याण करना चाहता हूं, केवल तुम मेरे आदेश की पालना कर लो और प्रेम कर लो। बाबा जी ने 2 ही बात को कहा कि ये कर लोगे तो एक ही जन्म में तुम्हारा काम कर दिया जाएगा। स्वामी जी महाराज को दादा गुरु ने आदेश दे दिया कि अपने मन मुताबिक तुम काम कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई रोका टोकी नहीं, तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं, तुम सभी नियम से परे हो।